कोई यादगार वाकया आपको याद हो, जैसे आमिर खान ने आपको कॉल की और हाँ, वो ऐसी बात सरसरी सी, उनसे नहीं मुलाकात हुई। अच्छा, उनसे मुलाकात नहीं हुई आपकी, लेकिन कोई यादगार वाकया जो आपको याद रह गया हो, जो आपको लगता हो कि बड़ा जबरदस्त वाकया था? नहीं, वाकया क्या, बस अच्छे से मिलते थे, बहुत अच्छे से प्यार से मिलते थे। अच्छा, मेरी मुलाकात उनकी हो चुकी थी, जैसे मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी थी ना, वैसे उनकी मेरे से मुलाकात हो गई थी। मेरी उनके से मुलाकात हुई थी फिल्मों के जरिए, वो फिल्म में आते थे, मैं उनकी फिल्में देखता था। तो ये मुलाकात होती है ना एक ऑडियंस की, जैसे आर्टिस्टों की मुलाकात रहती है ना, देखने और उस तरह का। जी जी। तो वो मेरे ड्रामा देख चुके थे, बकरा किस्तों का ये वो, हम साथ होते सामने, अपना हम साथ 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 हैं, बहुत सारे ड्रामा उन्होंने देखे हुए थे। तो वो भी मुझे जानते। तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई तारुफ कराया कि यार, अगर शाहरुख का तो खैर मैं जानता था, तो वो भी मुझे जानता था। मुझे पता लगा जब हम एक शो पे मिले अमेरिका में एक शो पे गया, तो वहां पे बोला, वो किसी ने मिलाने की कोशिश की, उसको पीछे हटा दिया, कहना हटो यार, मैं जानता हूँ और मैं उनको कई सालों से देख रहा हूँ। तो लगा कि ये प्लेयर्स देखते रहे हैं। तो हमारी मुलाकात हुई, हमें एक दूसरे से तारुफ कराने की जरूरत है। हमारे यहाँ थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं ना, उनको तारुफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी। हाँ, दुनिया में कहीं भी जाएं पहचान जाते हैं। ये थिएटर ने हमें ये दिया है। तो वाकया क्या, मतलब हंसना बोलना खेलना कूदना, मतलब वो जाहिर है वो हमारे मुल्क के बारे में पूछते थे जो नहीं आ सके पाकिस्तान, तो मैं उनको बताता था ये। वैसे इसके अलावा पाकिस्तानी और इंडियन जो कॉमेडी है उसमें क्या फ़र्क है? एक तो फ़र्क हो गया ना वसाइल का, कि हमारे पास वसाइल कम है। ऐसा क्या, मतलब ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी ऑडियंस आपको मिली हो जिनको हंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा हो आपको, पाकिस्तान में या इंडिया में? या कोई ऐसी ऑडियंस हो जिसको आपने कोई भी जुगत की, कोई भी हल्की-फुल्की भी कॉमेडी की, लेकिन उनको हंसाना बहुत आसान था? तो ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस हुआ आपका? हाँ, नहीं, जिसको हंसाना तो पूरी दुनिया में हंसाएगा, जी, जी। और जिसको नहीं हंसाना आता उसकी सारी दुनिया की पब्लिक मुश्किल है उसके लिए। बात यह है कि यार, मैंने बताया ना कि 47 में हम अलग हुए, वरना एक ही थे ना। अब अलग कैसे में, कोई बहुत दूर नहीं चले गए, एक बॉर्डर आ गया बस, लेकिन वो बड़ा नेबर सख्त है। बॉर्डर आ गया। हाँ, नेबर है हम। तो वो एक जैसा ही है, मतलब है कि जाहिर है कि देखिए, हम यहाँ ज्यादा काम करते हैं ना, तो यहाँ ज्यादा मुश्किल होता है हंसाना। जी, जी। वहां हमने वहां जा जाके करते हैं, कम करते हैं ना, तो उनके लिए हम एक चार्म होते हैं। ऐसा ही होता है ना कि जब आप बाहर से गए, वहां से जाके हंसा रहे हैं, हम लोकल नहीं हो गए, हम अपने यहाँ लोकल है। तो रोज, वो कहते हैं ना, रोज कदर खो देता, क्या वो क्या है रोज का मिलना। मुझे बात तो याद नहीं है, लेकिन वो यूं ही है ना कि जहाँ आप रोजाना जाते हैं वहां आपकी कदर नहीं रहती। हम यहीं के हैं ना, तो हमारी शायद कदर करते हैं, ये नहीं कर हम नहीं करते, उतनी नहीं होती होगी जैसे बाहर मुल्कों में। जब अमेरिका जाते हैं, कभी हम यूरोप साइड में जाते हैं, तो वो बेचारे हमारे जो परदेसी भाई, जो देश वहाँ परदेसी जो देश बसा रहे हैं अपना ओवरसीज, वो इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको साल में एक दफ़ा मिलने को मिलता है। जैसा भी हम शो करने गए थे ऑस्ट्रेलिया में, विक्की, अपना कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर, 4 लोग थे। जी, जी। बड़ा अच्छा शो हुआ है वहाँ पे। अपना इरम माजिद ने किया था, बहुत अच्छी प्रमोटर, बहुत सुलझी हुई खातून। तो लोगों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि वो तरसे होते हैं। वहाँ पे ऐसी चीजें रोज एक्टिविटी नहीं है ना, यहाँ तो रोज की है ना। बिल्कुल। अब लाहौर में 5-5 ड्रामे लगे होते हैं, बिल्कुल। लोग जाके देख लेते हैं। कोई ऐसा शो आपको याद है, कोई ऐसा शहर जहाँ पे आपने बहुत कोशिश की हो लेकिन आप लोगों को हंसा ना पाए हो? जो बेचारे कोमा में बैठे होते हैं, जिंदा लाश बन के बैठे होते हैं। उसकी क्या वजह पैसा है? लगा के समझते हैं नौकर, अभी जो भी बोलेगा हम, चलो ठीक है। कैटेगरीज है ना इसमें भी, ऑडियंस में भी। कोई बहुत ज्यादा जो है ना, वो हंसने को बुरा समझते हैं। वो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो उन्होंने ताली बजाने के लिए भी नौकर रखा होता है और हंसने के लिए भी नौकर रखा होता है। वो यूं होते हैं, वो भाई हंस लो, तुमने बुलवाया है, एंजॉय कर लो। तो वो ऐसा लगता है कि बस किसी बीमार की इयादत के लिए आए हुए, हंसना मना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है ना यार, मिडिल क्लास, वो बड़ा खुल के हंस। तो खुशी पैसे से नहीं मिलती है, खुशी होने के लिए बहाना चाहिए, और गरीब आदमी छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढ लेता है।
जी जी। हाँ, अमीर आदमी तो अरेंज करता है ना, वो जो बड़े वो लगा दिया, ओ ये बैंड अरेंज किया, फिर जाके हल्का फुल्का डांस कर लेते हैं, झूठी इंग्लिश बोल लेते हैं।